नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ाई बोरिंग लगती है तो आ गए हो सही जगह। चलिए आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ये इमेज भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है, जो CTET और UPTET जैसे टीचिंग एग्जाम्स के पेपर 2 साइंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ इसका विस्तार से हिंदी विवरण दिया गया है। 1. भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी वो हर चीज़ जिसे हम माप मेजर सकते हैं और एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण लंबाई, हाइट, तापमान, टेम्परेचर, द्रव्यमान, मास। क्या भौतिक राशि नहीं है? मानवीय भावनाएं जैसे गुस्सा, एंगर, खुशी, जॉय या प्यार, लव, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। 2. भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ए. मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वे राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। कुल 7 मूल राशियां होती हैं: द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बी. व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है। उदाहरण बल F × A, वेग, वेलोसिटी, घनत्व, डेंसिटी। 3. अदिश और सदिश राशियां स्केलर एंड वेक्टर। विशेषता अदिश राशि स्केलर, सदिश राशि वेक्टर। परिभाषा केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा डायरेक्शन दोनों चाहिए। उदाहरण दूरी डिस्टेंस, चाल स्पीड, द्रव्यमान मास, बल फोर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी। 4. मात्रकों की प्रणालियां सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मापन के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया गया। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS सिस्टम फुट, पाउंड, सेकंड। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड। SI सिस्टम ये NKS का ही विस्तारित रूप है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। CTET UPTET के लिए की पॉइंट्स। SI यूनिट से अक्सर सवाल आते हैं, जैसे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अदिश और सदिश की पहचान करने के लिए पूछा जाता है। याद रखिए, कार्य एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और दूरी डिस्टेंस के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है? A. द्रव्यमान मास, B. समय टाइम, C. विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, D. चाल स्पीड। अपना उत्तर कमेंट में सोचें या बताएं। अब नेक्स्ट स्लाइड को समझाते हैं। 1. भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। जिन राशियों को मापा मेजर जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 आधारों पर बनता गया है। A. उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन ऑरिजिन। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। परिभाषा वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती और पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं। की पॉइंट इनकी संख्या 7 है। उदाहरण मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। परिभाषा वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है या उन पर निर्भर करती है। उदाहरण फोर्स बल, वेलोसिटी वेग, डेंसिटी घनत्व, एनर्जी ऊर्जा। दिशा और परिमाण के आधार पर बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। परिभाषा जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। की पॉइंट इन्हें साधारण गणित के नियमों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण डिस्टेंस दूरी, स्पीड चाल, मास द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, टाइम समय। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। परिभाषा जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग। 2. मात्रक यूनिट।
किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है जिसे मात्रक कहते हैं। एक माप मेजरमेंट के दो भाग होते हैं, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 30,600, मात्रक यूनिट जैसे s सेकेंड्स। एग्जाम्पल 30,600 में 30,000 संख्या है और s समय का मात्रक है। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ इस टॉपिक से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है? ए द्रव्यमान मास, बी दूरी डिस्टेंस, सी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डी समय टाइम। प्रश्न 2, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में मूल राशियों फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुल संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इनके उत्तर कोशिश करके नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट इमेज भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखने की आसान ट्रिक्स के बारे में है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं। ट्रिक, उसका दाल चांद से आता है। उदाहरण ऊ ऊर्जा एनर्जी, स समय, का कार्य वर्क, दा दाब प्रेशर, एल लंबाई लेंथ, चा चाल स्पीड, द द्रव्यमान मास, आतन दा टेम्परेचर। 2, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं। ट्रिक, आवे बल विना भात से। उदाहरण आवे आवेग इम्पल्स, वे वेग वेलोसिटी, बल बल फोर्स, वे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, भा भार वेट, स कारण एक्सेलरेशन मोमेंटम। शॉर्ट टिप, अगर किसी राशि में व या ब शब्द आता है जैसे वेग बल विस्थापन तो वे अक्सर सदिश वेक्टर होती है। दाब प्रेशर इसका एक अपवाद है जो अदिश है। इस इमेज में एसआई प्रीफिक्सेस और महत्वपूर्ण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मापक यंत्र के बारे में बताया गया है। CTET और UPTET जैसे एग्जाम्स के साइंस और EVS सेक्शन के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे इनका विस्तार से विवरण दिया गया है। 1, SI प्रीफिक्सेस SI उपसर्ग। SI प्रीफिक्सेस का उपयोग किसी भी यूनिट मात्रक के परिमाण मैग्नीट्यूड को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। बड़ी इकाइयाँ पावर 1, टेरा T 1 लाख करोड़, गीगा के 12/9 1 अरब, मेगा के 12/6 10 लाख अक्सर कंप्यूटर मेमोरी MB में यूज होता है। किलो के 10-3 1000 जैसे किलोग्राम किलोमीटर, हेक्टो H 10-2, साव 10-1, बास छोटी इकाइयाँ पावर लेस 1, डेसी दे 10वां हिस्सा, सेंटी दे 10-2 100वां हिस्सा जैसे सेंटीमीटर, मिली दे 10-3 हजारों हिस्सा, माइक्रो दे 10-6 10 लाखवां हिस्सा, नैनो n दे 10-9 अरबवां हिस्सा। नैनो टेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। पीको P 10-12, फेमटो 10-15, एटो 10-18। 2, महत्वपूर्ण मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट सवाल इन यंत्रों से पूछे जाते हैं। ऑल्टीमीटर अल्टीमीटर इसका उपयोग विमान एयरक्राफ्ट की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की शक्ति मापने के लिए। बैरोमीटर बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। इसकी रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का संकेत देती है। एनेमोमीटर एनीमोमीटर वायु की गति और दिशा विंड स्पीड एंड डायरेक्शन मापने के लिए। फेटोमीटर फेडोमीटर समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ ओशन मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर बहुत कम मात्रा की विद्युत धारा को डिटेक्ट करने के लिए। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मापने के लिए। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर वायु में नमी या आर्द्रता ह्यूमिडिटी का स्तर मापने के लिए। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता प्योरिटी ऑफ मिल्क मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप दिल और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए। टैकोमीटर टैकोमीटर शाफ्ट या पहिए की घूर्णन गति रोटेशनल स्पीड मापने के लिए। की पॉइंट्स फॉर CTET UPTET
हाइग्रोमीटर वर्सेस हाइड्रोमीटर, इनमें कन्फ्यूजन होता है। हाइग्रो नमी ह्यूमिडिटी के लिए है और हाइड्रो पानी डेंसिटी के लिए। बैरोमीटर, यदि इसका पाठ्यांक रीडिंग नीचे गिरे तो बारिश या तूफान की संभावना होती है। एसआई प्रीफिक्स 10-9 को नैनो कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Q1 वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर। यह इमेज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI और लार्ज डिस्टेंसेस बड़ी दूरियों के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को दर्शाती है, जो CTET और UPTT जैसे एग्जाम्स के साइंस और मैथ सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया गया है। 1. SI बेस यूनिट्स 7 मूल मात्रक। विज्ञान में 7 मूल इकाइयां बेस यूनिट्स होती हैं, जिनसे अन्य सभी यूनिट्स बनती हैं। समय टाइम, इसका मात्रक सेकंड S है। लंबाई लेंथ, इसका मात्रक मीटर M है। द्रव्यमान मास, इसका मात्रक किलोग्राम kg है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर A है। ताप टेम्परेचर, इसका मात्रक केल्विन T है। ध्यान रखें कि सेल्सियस SI यूनिट नहीं है। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल है। ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला CD है। 2. सप्लीमेंट्री यूनिट्स अनुपूरक मात्रक। इनके अलावा 2 और यूनिट्स होती हैं जो कोण एंगल नापने के काम आती है। प्लेन एंगल, इसका मात्रक रेडियन है 2D कोण के लिए। सॉलिड एंगल, इसका मात्रक स्टेरेडियन है 3D कोण जैसे शंकु कोण के लिए। 3. यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरियों के मात्रक। अंतरिक्ष स्पेस की दूरियां नापने के लिए मीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए इन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। 1 AU = 1.496 × 1011 m। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। 1 lie = 9.46 × 1015 मीटर। पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड, ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 parsec = 3.1 × 1016 m। 1 parsec = 3.26 light years। की पॉइंट्स फॉर CTET UPTT। लाइट ईयर किसका मात्रक है? उत्तर दूरी डिस्टेंस का। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? उत्तर केल्विन। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? उत्तर पारसेक। लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? उत्तर कैंडेला। अब आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। Q1 CTET और UPTT लेवल क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के संबंध में कौन सा कथन सही है? A. ये समय नापने की इकाई है। B. ये एक वर्ष में पृथ्वी पर होने वाली वर्षा है। C. ये अंतरिक्ष में दूरी नापने की इकाई है। D. ये प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी नापने की इकाई है। Q2 न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। यदि किसी तारे की दूरी पृथ्वी से 1 पारसेक है तो लाइट ईयर्स में उसकी लगभग दूरी क्या होगी? A. 1.5 लाइट ईयर्स, B. 3.26 लाइट ईयर्स, C. 9.46 लाइट ईयर्स, D. 150 मिलियन किलोमीटर्स। ऋषिकुल चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा या टेलीग्राम ID को फॉलो करके DM करें। मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ID है rishikul_1511 और पूछे गए दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो।